नमस्कार, आज़ाद भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मेहनगर तहसील क्षेत्र के उचहुआ ठाटा ग्राम सभा में एक पथेरे मजदूर शोभनाथ 50 वर्षीय की मृत्यु संदिग्ध अवस्था में हो गई है। वहीं मृतक के परिजनों ने पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है कि पुलिस ने मृतक को मारपीट कर घायल कर दिया था, जिसको लेकर उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। कैसे मौत हुई? वहीं पुलिस ने इस आरोप को झूठा बताते हुए कहा कि यह फांसी लगाकर इसकी मौत हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेने का प्रयास किया, लेकिन वहां के ग्रामीण और परिजन शव देने से इनकार किया और आक्रोश ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ नाराबाजी करते हुए विरोध जताया। इसी क्रम में सूचना मिलते ही उप जिला अधिकारी मेहनगर और सीओ लालगंज सहित आदि उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे। समाज सेवियों और अधिकारियों के प्रयास से ग्रामीणों बड़ी मशक्कत से माने और पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उससे पूछने कि तू मतलब ये क्या करत थी कि हमान के कुल बेइज्जती होती है गांव भर में, हमार रहनी जा कि केहू रही बताओ तो कहती है अंधेरा में ना हम चिन्ह पाई, हमसे गलती हो गई बस सर, यही बात हुई थी। उसके बाद हम लोग घर चले आए, फिर औरत वो पर्सनल सिपाही लोग का नंबर उसके पास था, वो लोग बात करते थे तो पर्सनल लोग फोन करके बुलाई और हमारे भाई साहब खा रहे थे, मैं भी खा रहा था। वो लोग कुछ भी पूछे नहीं, आके सिर्फ यही पूछे शोभनाथ कौन है। फिर उसके बाद वो लोग मारना पीटना शुरू कर दिए। बीच में मैं भी गया, दौड़ के आया, हमको भी धक्का दिए। एक भतीजी है उसको 2 थप्पड़ दे दिए। भाई साहब गिर गए, पूरा धड़ पकड़ करके उनको गिरने के बाद भी वो लात से इतना मार मारे कि उनकी हालत खराब हो गई। फिर कहाँ लोग ले गए इलाज के लिए? इलाज के लिए तभी हम लोग पीजीआई ले गए सर तत्काल। अच्छा, तो वहाँ 2 घंटे के बाद वो तो इसकी सूचना आप लोग थाना अध्यक्ष तरमा को दिए थे? वहाँ पर सर औरत लोग गई तो औरत लोग का ये FIR फाड़ के फेंक दिया गया है और वहाँ से वो थाने के साहब जबरदस्ती बोले कि यहाँ पर खड़ा नहीं होना तुम लोग, यहाँ से तुम लोग जाओ। तो सर अभी कहाँ जाए, तो हम आजमगढ़ गए। कप्तान साहब के यहाँ? कप्तान साहब के यहाँ गए। कप्तान साहब क्या बताए? वो बोले ठीक है कार्रवाई हम करते हैं, यहाँ से हम तरमा थाना सूचना देते हैं। लेकिन सर इतना दिन बीत गया है। क्या तारीख घटना है? 7 तारीख का। 7 जनवरी। हाँ। आज क्या तारीख हो गई? इनकी मौत कब हुई, कहाँ हुई है? सर घर पे ही हुई। अभी अस्पताल से लेकर हम लोग पीजीआई से निकाल दिया तो बेचू गए। बेचू वो लोग बोले कि अभी बंदी चल रही हो राम मंदिर की वजह से, आप लोग लेकर जाइए, यहाँ पर नहीं भर्ती हो सकते हैं। तो हम लोग बेचू में बोले लोग, डॉक्टर लोग? अच्छा, तो 12 बजे रात को हम लोग घर पे लेकर आए। जो भी सिस्टम था वो डॉक्टर का, वो लोग हम लोग खरीद के सब लगा के लेकर आए, सांस लेने का ऑक्सीजन। वही सुबह 6 बजे एक्सपायर हो गए। अच्छा, तो अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? अभी हम तो यही चाह रहे हैं सर, सिपाही लोगों को सस्पेंड किया जाए, हम लोग को आर्थिक मदद मिले। हमारे उनके परिवार में 6 लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कौन देखेगा? उनके देखने का जिम्मेदारी किसको है? सक्रिय कार्यकर्ता या सदस्य भी नहीं, एक सामाजिक संगठन के लोग हैं। हर संबंध भले ऊंचे हों, हमारे रिश्तेदारी में भले कोई कुछ स्पेशल हो गया हो, लेकिन हम राजनीति करें। हमको जेल भेजने का प्रयास किया गया, थाना पर यहाँ से नहीं हो पाया तो थाना बहरियाबाद से प्रशासन हमारे लिए बुलाया गया है। अगर मैं गलत हूँ तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी गलत थे, जो अन्याय के खिलाफ लड़ते थे। सर जी आपके सामने यही कहना है, इससे ज्यादा हम लोग क्या कहें। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उनको इल्जाम लगाई तो इन लोग गए पूछने, तो इस पे झगड़ा हुआ तो झगड़ा तो सुलह हो गया। इसके बाद 1 घंटा बाद पुलिस आकर इन लोगों को बिना पूछे जाचे मारने लगी।
छुड़ाने की तो लड़की को आते हैं, पुलिस लटाई डालती है, उनके हाथ पे चोट का निशान लड़की को भी है। मारे है पुलिस, वो लड़की को भी मारे है पुलिस, पुलिस मारी, लड़की को भी मारी है। पुलिस को देखिए मारी है, 15 दिन पहले की है चोट 16 दिन पहले। आती है, तो क्या उस औरत को और पुलिस को प्रशासन पकड़ नहीं पा रहा है? इतना ही भर प्रशासन है सर। हैं? ऐसे सवार हैं, जा रहे हैं, कुछ कर तो रहे नहीं हैं। सोचिए सर कि इसी तरह किसी के घर में भी पुलिस आएगी और रात को बिना पूछे मार के चली जाएगी, बिना बजाय पूछे। गलती क्या है उसको तो पूछना चाहिए। प्रशासन का यही काम है कि वो पूछेगी, नाम पूछेगी, क्या काम हुआ है, क्या कांड हुआ है, ये पूछेगी तब ना सर। बिना पूछे किसी को मार के चले जाएगी, पता नहीं। अगर वो नहीं रहते, अगर बाहरी कोई लोग रहता है, नाम नहीं पूछते, उसी को मार के चले जाएंगे। ये कोई बात नहीं हुई सर। प्रशासन आता है, समझाता है, बोल दीजिए 15 दिन सुलह कराता है, किसी को मार के नहीं चले जाता थोड़ी थोड़ी से बात की। नमस्कार, मैं समाज सेवी नवीन चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्राट पृथ्वीराज चौहान सतवेदी सेना सामाजिक का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरे साथ यहाँ के जिला पंचायत सदस्य जी रमेश्वर चौहान जी, डॉक्टर दीनानाथ चौहान जी, ग्राम प्रधान निसार अहमद जी। ये जो मैटर है 7 तारीख के आसपास, 7 तारीख को इनका पड़ोस में किसी महिला के साथ झगड़ा वगैरह की बात सुनाई दे रही है। उसमें पुलिस के 2 कांस्टेबल, एक कोई त्रिपाठी करके थे और कोई यादव की कौन थे, नाम कंफर्म नहीं है। इन लोगों ने बताया कि वो लोग आकर के डराए धमकाए और मृतक को मारे। उसके बाद ये लोग जब तहरीर लेके थाने पे गए हैं तो थाने पे सुना गया है कि एसओ साहब ने तहरीर नहीं ली। उसके उपरांत ये 5-7 दिनों तक ये भर्ती रहे, एक बारी रहे आपके पीजीआई और आजमगढ़ सदर। उसके बाद वहाँ जाने के बाद इनकी मृत्यु हो गई वाराणसी बीएचयू में। आज इतना सब कुछ होने के बाद आप लोगों के सहयोग से गांव वाले मिलके ने निर्णय लिया कि हम लोग लाश को तब तक चढ़ाएंगे जब तक हमारी बातें नहीं मानी जाएंगी। सुबह 6 बजे से काफ़ी संख्या में लोग जुटे थे। इस बात पे फैसला हुआ कि वो जो दोनों सिपाही आरोपित थे, एसडीएम साहब और सीओ साहब और एसओ साहब के बाद हमारी वार्ता एसपी सिटी से हुई कि कल तक दोनों सिपाही लाइन हाजिर हो जाएंगे। दूसरी बात ये हुई कि जो भी सरकारी लाभ मिलता है वो इनको पूरी तरह से देंगे, वो 5 लाख वाला मामला हो या फिर तत्काल वाला लाभ हो, कुल जितना भी तरह का सिस्टम बनता है ये एसडीएम साहब उसको प्रथम दृष्टि से देखते हुए पूरी तत्परता के साथ विधवा पेंशन तक टोटल कामों को करने के लिए पूरी तरह तैयार हुए हैं। और मानवता के रूप में यहाँ के एसओ साहब ने 10,000 रुपया दिया। उनकी आर्थिक स्थिति बड़ी खराब थी, गांव वाले मिलकर उनका इलाज कराए थे। आज हम समाज सेवियों के आह्वान पे आप सभी लोग, गांव के लोग, जिसमें आप रिपोर्टर भाई भी हैं, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। इस गरीब का अपने साथ दिया, इस गाँव कूचे में आप लोगों के सहयोग से जो 150-200 करके कुछ और मदद हुई है। और लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे, शासन प्रशासन अगर इतना अच्छा होता तो 7 दिनों से वो आदमी कहीं ना कहीं पड़ा हुआ था, मर गया। 15 दिनों से एक बार पुलिस नहीं गई, एक बार अधिकारी नहीं सुने, सबके सहयोग से सबके जुटने के बाद काम हुआ है। तो अभी भी मुझे उन लोगों पे एसटीएम या इन जो सिपाही हुए हैं क्या लाइन हाजिर होंगे या सस्पेंड होंगे? लाइन हाजिर की बात हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई होगी, निलंबन होंगे, लेकिन फिलहाल तुरंत में उनको लाइन हाजिर किया जाएगा। पीएम रिपोर्ट आने के बाद आगे काम होगा। तो क्या आपको उम्मीद लगती है कि 2 सिपाही जो लाइन हाजिर हुए हैं, पुलिस विभाग ही अपने विभाग पर कार्रवाई करेगा? श्रीमान जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही। इसी बात को मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था। अगर प्रशासन तरमा का इतना अच्छा होता, कहीं ना कहीं ये उंगली एसपी सिटी और एसपी आजमगढ़ पे भी मैं खुले तौर से उठा रहा हूँ कि अगर ये लोग इतने अच्छे होते, पुलिस ने घर में घुस के मारा, 15 दिन तक किसी का पता नहीं चला। आप लोगों के सहयोग से समाज सेवी संगठन सतवेदी सेना ऐलान करती है कि अगर ये काम नहीं हुआ एक कल के बाद तो हम लोग पुनः आजमगढ़ में ही नहीं कई जिलों में, पूर्वांचल के कई जिलों में पुनः हम लोग धरना प्रदर्शन करने को बाद होंगे। बोला सही है कि ना दे चाहता उठा के समर्थन देखिए, पूरी जनता एकदम साथ है। हम लोग के खुद का भरोसा है, अपने संगठन का भरोसा, आपकी एकता का भरोसा है। एक बार पुनः आप लोगों को धन्यवाद देंगे कि आप मीडिया कर्मी भाई यहाँ पे आके कवरेज किया और खुद मदद भी किया।